तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप लोग अगर टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीएस में भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है साइंस से। तो 6 से लेके अगर आप 8 तक का साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस का पार्ट कवर हो जाएगा। और आपका सब्जेक्टिव है तो आपको 10 तक का पढ़ना है। तो हम लोग सारे चैप्टर वाइज करेंगे। क्लास 6 के बाद से 7th का 8, 9, 10, 11, 12 तक का लगभग कवर करेंगे। तो देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा से प्राप्त भोजन है। तो पौधों से प्राप्त भोजन कौन सा है देखिएगा। ऑप्शन ए दिया है चावल, बी दिया है अंडा और मछली दूध, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चावल है पौधों से प्राप्त भोजन। इसमें देखिएगा एक्सप्लेनेशन में दिया है कि चावल एक अनाज है जो पौधों से प्राप्त होता है। अंडा मछली दूध सभी जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। शहद हमें किससे प्राप्त होता है। तो शहद हमें किससे प्राप्त होता है। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें दिया है कि शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से बनाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दूध देता है। तो देखिएगा कि कौन सा जानवर दूध देता है। ऑप्शन इसका क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है कि गाय, तो गाय भी दूध देती है, और बकरी, ऊंट। ऑप्शन ई दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी, यानी कि गाय और बकरी और ऊंट तीनों दूध देते हैं। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि गाय बकरी और ऊंट सभी दूध देते हैं लेकिन मुर्गी अंडे देती है, दूध नहीं। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, जिस चैप्टर से पालक पौधे का कौन सा भाग है। तो पालक कौन पौधे का पत्ती वाला भाग है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पालक की पत्तियां भोजन के रूप में खाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाजर का पौधे का वो कौन सा भाग है जिसको हम लोग खाते हैं। तो गाजर पौधे का, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जड़ है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब बुक में, गाजर एक जड़ है जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं पौधे से हमें क्या भाग भोजन के रूप में मिलता है, यानी कि गेहूं को हम लोग किस भाग के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उसका बीज से हम लोग, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग कवर करेंगे पहले चैप्टर से, क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का। गेहूं का उपयोग अनाज के रूप में किया जाता है या बीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो जानवर केवल पौधे को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा टीआरई 2 के एग्जाम में आया था, जीएस वाले पार्ट में 6 to 8 में, कि जो जानवर केवल पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। टीआरई 2 में पूछा था कि जो जानवर केवल मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो मांस वाले में तो मांसाहारी हो जाएगा, टीआरई 2 में पूछा था। लेकिन जो पौधा पूछा था, तो पौधा पूछा है कि पौधे खाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन टीआरई 2 में पूछा था कि वह जानवर जो केवल मांस खाते हैं, तो मांसाहारी हो जाएगा। शाकाहारी जानवर केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं, गाय, हिरण, बकरी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि फूल वाली खाने योग्य सब्जी कौन सी है। तो फूल वाली खाने योग्य सब्जी कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोभी। गोभी जो है इसका फूल वाला भाग हम लोग खाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडा हमें किससे प्राप्त होता है। तो अंडा हमें मुर्गी से प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे 6 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस पहला चैप्टर थोड़ा आसान है, तो आप लोग इसके रिवीजन के लिए हो जाएगा बेस्ट। देखिएगा कि जो मनुष्य होते हैं उनके लिए भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत पौधा है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकांश खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, अनाज इत्यादि पौधों से मिलते हैं। इसका मुख्य स्रोत पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फल का कौन सा बीज सहित खाया जाता है। कौन सा फल है जो जिसको बीज सहित खाते हैं। तो टमाटर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। ये टमाटर एक फल है जिसमें बीज भी होते हैं और उसको बीज सहित खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम मूली के कौन सा भाग को खाते हैं। तो मूली के कौन से भाग को खाते हैं, जड़ को खाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मूली
एक जड़ सब्जी है जिसे हम कच्चा या पका कर खाते हैं। जानवरों को क्या कहा जाता है जो केवल मांस खाते हैं? देखिए ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन Tier 2 में पूछा था। तो जो जानवर सिर्फ मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। वे जानवर जो केवल अन्य जानवरों का मांस खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, शेर, बाघ, चीता इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तो आलू का तना वाला भाग खाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिए कि आलू का तना वाला भाग खाते हैं, गाजर का जड़ वाला भाग खाते हैं। आलू जमीन के नीचे पाई जाती है, तन का बदला हुआ रूप कंद है। अगला क्वेश्चन है कि अन्न का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो अन्न का प्रमुख स्रोत गेहूं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गेहूं एक प्रकार का अनाज है जिसे आटा बनाकर रोटियां बनाई जाती है, अन्न का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि दूध हमें निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं होता है? तो दूध गाय से भी प्राप्त होता है, बकरी से, ऊंट से, लेकिन मुर्गी से नहीं प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुर्गी अंडे देती है, दूध नहीं। बाकी सभी जानवर दूध देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडा खाने वाला जानवर कौन है? तो शेर है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शेर मांसाहारी है, अंडे या मांस खाता है, बाकी सभी शाकाहारी या सर्वाहारी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? तो सर्वाहारी में कुत्ता आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। कुत्ता मांस और पौधा दोनों खाता है, इसलिए वह सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन है कि केले जो है, केला पौधे का कौन सा भाग है? तो केला पौधे का वह भाग है जिसे फल को कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केला एक फल है जो हम सीधे खाते हैं या बीज रहित भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो खाद्य पदार्थ के स्रोत किस प्रकार के हो सकते हैं? पौधे और जानवर दोनों प्रकार के। यानी कि जो पौधा खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, जो जानवर खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। यानी पौधों से जो अनाज प्राप्त होता है तो मनुष्य सर्वाहारी होता है, उस अनाज भी खाता है, और जानवरों का छोटे जानवर जैसे बकरी, मुर्गी ये सब के मांस भी खाता है। इसलिए पूछा है कि खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो खाद्य पदार्थों के स्रोत पौधे और जानवर दोनों हो सकते हैं। मनुष्य सर्वाहारी है। हम भोजन के लिए पौधों जैसे फल, सब्जी, और जानवर दूध जैसे अंडा, मांस इत्यादि दोनों पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे चैप्टर 1 का, क्लास 6 साइंस का। कौन सा भाग है जो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? तो देखिएगा, गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ इत्यादि। तो इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त, यानी ऑल ऑफ द अबव। गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ सभी पौधों से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर है जो दूध देता है? तो कौन सा जानवर? गाय, बकरी, ऊँट, भैंस, ये चारों दूध देने वाले। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, या एक से अधिक कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? तो फूलों का रस लेकर शहद बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर किस प्रकार की वस्तु है? तो टमाटर किस प्रकार की वस्तु है? तो टमाटर एक प्रकार का फल है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, अगर एग्जाम में आता तो आप लोग टमाटर को सब्जी के रूप में लगा सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार टमाटर वनस्पति विज्ञान के अनुसार एक फल है जिसमें बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव शाकाहारी है? देखिएगा, कौन सा जीव शाकाहारी है? तो बकरी शाकाहारी है, शेर और कुत्ता मांसाहारी हैं। अगला ऑप्शन क्या है? लोमड़ी भी मांसाहारी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बकरी। बकरी केवल पौधों को खाती है, इसलिए वह शाकाहारी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 का। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, शरीर की मरम्मत करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। भोजन शरीर के ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मरम्मत के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप लोग बताइएगा कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो जो पत्ता गोभी का भाग होता है उसको हम लोग पत्ती वाले भाग को खाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्ता गोभी की पत्तियां ही मुख्य रूप से खाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर है जो सिर्फ मांस खाता है? तो सिर्फ मांस खाने वाले जानवर में बाघ हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियां कहाँ से प्राप्त होती है। तो चाय की पत्तियां कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है चाय के फूल से। तो चाय की पत्तियां कहाँ से प्राप्त होती है? ये पौधों की पत्तियों से प्राप्त होती है चाय के। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे चाय की पत्तियां बनाई जाती है? चाय की पत्तियां विशेष प्रकार के पौधों से तोड़ी जाती है और उनको सुखाकर उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध, मांस, अंडा किसके स्रोत हैं? तो दूध, मांस और अंडा किसके स्रोत हो सकते हैं? पौधा है, जानवर है, पानी। तो ये सिर्फ जानवर के हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध, मांस, अंडा हमें सिर्फ जानवरों से प्राप्त होता है, पौधों से नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पौधा का भाग नहीं है? तो कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों का भाग नहीं है? गेहूं पौधों का भाग है, आलू भी, सूरजमुखी भी पौधों का भाग है। ये बोगनवेलिया, ये पौधों का भाग नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोगनवेलिया एक सिर्फ सजावटी पौधा है, खाने वाला पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, देखिएगा। तो गाजर का हम लोग जड़ वाला भाग खाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़। गाजर एक जड़ सब्जी है जिसे हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दालें किससे प्राप्त होती हैं? तो दाल किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दाल पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाहारी जानवर क्या खाते हैं? तो सर्वाहारी जानवर क्या खाते हैं? पौधे और मांस दोनों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वाहारी जानवर में जैसे मनुष्य, भालू दोनों पौधों और मांस दोनों खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पौधे के बीज नहीं है? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है अरहर, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है गाजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजर। पौधे का बीज नहीं है। ये गाजर जड़ से प्राप्त होता है। मक्का, अरहर, चना ये पौधों के बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अंडा देता है? तो अंडे देने में कौन से जानवर हो जाएंगे? ये मुर्गी हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो नारियल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि नारियल का कौन सा भाग है जिसको हम लोग खाते हैं। तो नारियल का खाया जाने वाला भाग बीज है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नारियल का खाया जाने वाला भाग बीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध किस श्रेणी का खाद्य पदार्थ है? तो दूध किस श्रेणी का खाद्य पदार्थ है? तो पशु उत्पाद है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध जानवरों से प्राप्त होता है इसलिए इसे पशु उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मसालों में उपयोग होने वाले पौधे जो हल्दी का होता है कौन सा भाग में से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, आप बताइएगा इसको। तो हल्दी भी हम लोग पौधों के जड़ से प्राप्त करते हैं, जैसे गाजर प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्दी पौधे की जड़ या कंद से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मनुष्य का प्रमुख भोजन नहीं है? तो चावल है, गेहूं है, चावल है, फिर मक्का भी है। तो कपास नहीं है। कपास से तो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य का भोजन नहीं है, कपास वस्त्र के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस खाद्य पदार्थ को हम लोग बीज सहित खाते हैं? तो किस खाद्य पदार्थ को हम लोग बीज सहित खाते हैं? मूंगफली ऑप्शन में है, मटर है, चना है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। मूंगफली, मटर, चना सभी के बीज खाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर सर्वाहारी नहीं है? तो ऑप्शन ए है भालू, मनुष्य, गाय, कुत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। देखिएगा कि मनुष्य को भी एनसीईआरटी 6 में, जो एनसीईआरटी के अनुसार इसको जानवर माना गया है मनुष्य को, क्योंकि ये जानवर और पौधे दोनों खाते हैं, तो इसलिए सर्वाहारी वर्ग में आते हैं। भालू, मनुष्य, कुत्ता और शेर ये सारे, और गाय शाकाहारी में आती है। अगला क्वेश्चन है कि मछली से हमें क्या प्राप्त होता है? तो मछली से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिएगा, मांस प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मछली एक जलचर है जिसका मांस कई लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्पाद नहीं है? तो ऑप्शन ए है दूध, अंडा, घी, गेहूँ। तो गेहूँ पशु उत्पाद नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
और दूध और अंडा घी को क्योंकि दूध से प्राप्त होता है जानवरों से, और दूध से ही घी बनाया जाता है, इसलिए घी भी पशु उत्पाद है। और सिर्फ गेहूँ पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होती है, रोगों से लड़ने से मुक्ति, वृद्धि, शरीर की मरम्मत, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। मनुष्य शरीर की सभी जो आवश्यकता होती है वो भोजन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर के, अंडा किससे प्राप्त होता है। तो अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, और सिर्फ मुर्गी से प्राप्त होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का स्रोत के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है। तो खाद्य पदार्थों को स्रोत के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2। पौधे और जानवर 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आप लोग देखिएगा कि चैप्टर 1 से जो साइंस का एनसीईआरटी है उससे हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग कवर करने वाले हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधे का बीज है जिसे हम लोग खाते हैं। तो पौधे का बीज हम लोग किस रूप में खाते हैं, मक्का के रूप में खाते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मक्का पौधे का बीज है, जबकि अन्य में जड़ या तना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बीज रहित फल है। तो कौन सा बीज रहित फल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। तो केला में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केला आमतौर पर बीज रहित होता है, जबकि अन्य में बीज दिया है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि हम भोजन क्यों खाते हैं। ऑप्शन में है कि स्वाद के लिए, जीने के लिए, आनंद के लिए। तो जीने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन हमारे जीवित रहने और कार्य करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, और कल में हम लोग दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। तो साइंस का जैसे ही क्लास 6 का ख़त्म हो जाएगा, हम 7, 8, 9 हर क्लास का कवर करने वाले हैं। इस तरह एमसीक्यू हम लोग चैप्टर वाइज हर क्लास का करेंगे। साइंस का हिस्ट्री और पॉलिटी, जियोग्राफी। तो आप लोग को एनसीईआरटी का बुक पढ़ते रहिए और एमसीक्यू आप लोग को हम कवर कराते रहेंगे।